बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे चिकन के शामी कबाब। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 पाव के करीब जो है दाल का इस्तेमाल किया है। इसको पहले से मैंने 2 से 3 घंटे जो है वो भिगो के रख दिया है, क्योंकि इससे दाल जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी, इसलिए इसको पहले से हमने भिगो के रख देना है। और हाफ़ के जी के करीब यहाँ पर मैंने चिकन लिया है। 2 बड़े प्याज ले लिए हैं, उनको काट लेना है या आपने चॉप कर लेना है। 2 जो हैं वो यहाँ पे टमाटर लिए हैं और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको भी मैंने काट लिया है। तो अब जो है यहाँ पे हम प्रेशर कुकर लेंगे, उसके अंदर हम जो है अपनी जो दाल हमने भिगो के रखी हुई है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही जो चिकन भी है, आप यहाँ पे बोनलेस चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो हड्डी वाला चिकन होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। इसके साथ ही जो हमने प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें काटी हुई हैं वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और 1 टेबलस्पून भर के जो है हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो इसके अंदर डालना है। तो इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। आपने सारे स्टेप्स को अच्छी तरह से देखना है ताकि आपको पूरी रेसिपी की अच्छी तरह से समझ आ सके। अब हम अपने बाकी मसाले जो है वो इसके अंदर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक, लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ जो है चम्मच मैंने कुटी लाल मिर्च का डाला है और 1 चम्मच जो है वो यहाँ पे खुश्क भुना कुटा ज़ीरा डाला है। और यहाँ पे ये मैंने शामिल किया है इसके अंदर अजवाइन, हाफ़ टी स्पून के करीब वो इसके अंदर शामिल करेंगे। और 2 टुकड़े जो हैं वो यहाँ पे मैंने दालचीनी के लिए हैं और 2 ही सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। तो सब्ज़ इलायची से जो है इसके अंदर बहुत ही एक मज़े की खुशबू जो है वो इसके अंदर आएगी और दालचीनी से भी। तो अभी जो है आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। अभी 2 मसाले जो हैं वो अभी हम आगे जाके ऐड करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं इतने ही ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर जो है अच्छी तरह से इसको मिक्स करने के बाद हमने पानी जो है वो इसके अंदर शामिल कर देना है। पानी जो है वो आपने इतना डालना है कि हमारा ये जो सारा मटीरियल है वो इसके अंदर डिप हो जाए सारा, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 2 गिलास के करीब जो है यहाँ पे पानी डालेंगे। और यहाँ पे ये जो हल्दी है वो रह गई थी, तो वो हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने वो भी इसके अंदर शामिल की है। ठीक हो गया। तो सारे मसालों को हमने अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स करने के बाद हमने क्या करना है कि प्रेशर कुकर का जो ढक्कन है वो हमने बंद कर देना है। और हमने ऑलमोस्ट जो है 10 से 12 मिनट तक जो है वो हमने प्रेशर कुकर को लगाना है। 12 मिनट के बाद आपने बंद करके एक दफ़ा चेक कर लेना है कि आपका जो दाल है वो गल गई है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे 12 से 15 मिनट के बाद जो है मैंने वो खोल के चेक किया है, तो जो दाल है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है और पानी भी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई सारा हो चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि एक हमने जो है खुला बर्तन ले लेना है, परात ले लें, आप कोई भी खुला सा बर्तन ले लें। उसमें हमने मटीरियल को पहले निकालना है थोड़ा सा ठंडा। जब ये रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा तो फिर हमने क्या करना है कि हमने इस सारे मटेरियल को अच्छी तरह से मैश करना है। आप मैश किसी भी चीज़ की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो है वो कूंडी डंडा जो होता है उसका डंडा लिया है और उसके साथ ही मैंने इसको जो है अच्छी तरह से इसको कूट लेना है हमने, ताकि हमारा जो सारा मिक्सचर है और चिकन जो है वो इसके अंदर अच्छी तरह से इसके सारे जो रेशे हैं वो मिक्सअप हो जाएं। तो अच्छी तरह से सारी जो है वो हमने इसकी मिक्सिंग करनी है। अच्छा जी, जो भी चैनल पे इस वक्त न्यू है और वीडियो को देख रहे हैं तो काइंडली लाजमी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो को आपको नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। तो जी, जो 2 मसाले जो हैं मैंने पहले कहा था कि बाद में हम ऐड करेंगे, वो यहाँ पे हैं। हमने हाफ़ टी स्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर इसमें डालना है और हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला पाउडर है जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। पहले हमने नहीं डालना, क्योंकि पहले डालने से उसका वो फ्लेवर नहीं निकलता जो बाद में इसको ऐड करने से आता है। शामी कबाब तो आपने पहले भी बहुत तरीक़ों से बनाए होंगे, एक दफ़ा मेरे तरीके को भी आपने लाजमी जो है वो इस्तेमाल करना है। तो यकीन करें आपको जो है ना मज़ा आ जाएगा इस तरीके से शामी कबाब बना के। तो एक फ़ायदा ये भी है कि आप शामी कबाब रख के इसको फ्रीज़ कर लें। जो है जिस दिन आपका सालन बनाने को ना दिल करे, आपने चुप करके फ्रिज में से शामी कबाब निकाल लें और इसको फ्राई कर लेना है, तो इससे बहुत ही ज़्यादा सहूलत हो जाती है। अब अच्छा जी, यहाँ पर हमारा जो मिक्सचर है वो ऑलमोस्ट बन चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके शामी कबाब बनाने हैं। तो यहाँ पे कोई भी जो है छोटा मीडियम साइज़ का आपने ढक्कन ले लेना है ताकि हमारे जो सारे शामी कबाब हैं वो एक ही शेप के बने। तो यहाँ पे मैंने देखें जी, इस साइज़ का जो है मैंने ढक्कन लिया है और साथ ही एक शापर ले लेंगे तो उसको ढक्कन के ऊपर रखेंगे ताकि जो हमारा शामी कबाब है वो बिल्कुल आसानी से उसके अंदर से निकल सके। तो ये देखें जी, इस शेप का जो है
बिल्कुल मीडियम साइज़ की ये शेप है। तो इस शेप के हम अपने सारे शामी कबाब जो है वो रेडी कर लेंगे वन बाय वन करके। तो इस तरीके से जो है वो बहुत ही जल्दी जो है सारे शामी कबाब बन जाते हैं। अगर आप हाथ से बनाने बैठें, कभी आपकी शेप टेढ़ी होगी, कभी मेरी होगी, तो उसके साथ जो है वो मुश्किल होगी और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो इससे टाइम की भी बचत होती है। ये जो तरीका मैंने आपको बताया है, इस तरीके से आप बनाएँ तो झटपट से जो है इतने सारे शामी कबाब जो है बन के रेडी हो जाते हैं। तो ये देखें जी जनाब, मैंने 2 ट्रे भर के जो है 5 मिनट के अंदर अंदर ये सारे मैंने बना लिए हैं। तो इस तरीके से जो है आप भी इतने सारे बना के जो है फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको जो है फ्राई करके भी जो है इसको दिखाती हूँ। तो वीडियो जो है वो एंड तक देखा करें ताकि आपको रेसिपी की जो फाइनल लुक है वो आप देख सकें। तो ठीक है, यहाँ पे हमने एक अंडा ले लेना है, उसको हमने अच्छी तरह से फेंटना है। उसके बाद जो है हम तवे के ऊपर जो है थोड़ा सा ऑयल जो है वो डालेंगे और हमने शामी कबाब लेना है और उसको जो है अंडा जो हमने फेंटा है उसके अंदर हमने अच्छी तरह से डिप करना है और उसको हम तवे के ऊपर वन बाय वन करके सारे शामी कबाब जितने आपने फ्राई करने हैं उतने आप जो है वो रख सकते हैं। तो ये वन बाय वन करके जो है मैंने इस तरह से सारे जो हैं अंडे के साथ इसकी कोटिंग की है और हम इसको ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको ज़रूर से लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको जो है वो मेरी रेसिपी कैसी लगी है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। ठीक हो गया ना। तो ये देखें जनाब, एक तरफ से जब हमने एक साइड जब पक जाएगी तो हमने इसको टर्न कर देना है। मीडियम जो है आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि हमारा जो है वो प्यारा सा कलर निकल के आए। ये नहीं है कि एक साइड से आपने ज़्यादा कर देना है, एक साइड से कच्चा, इस तरह से नहीं करना है। तो बहुत ही एहतियात के साथ जो है मीडियम आंच पे पास खड़े हो गए आपने इसको फ्राई करना है। तो जनाब ये देखें जी, हमारे जो शामी कबाब हैं वो फ्राई होके वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं सर्व करने के लिए। तो ये देखें जी, अब हम अपनी जो है निकाल लेंगे इसको प्यारी सी प्लेट में और इसकी इस तरह से जो है प्यारी सी प्रेजेंटेशन कर लेंगे। तो सारे शामी कबाब देखें जी, इसकी लुक कितनी मज़े की लग रही है। तो यहाँ पे जो है एक शामी कबाब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ ताकि आपको इसका अंदर से भी पता चल सके कि किस तरह का जो है वो बन के तैयार हुआ है। तो ये देखें जी, हमारा शामी कबाब जो है वो कितना मज़े का, रेशेदार और जूसी सा लग रहा है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपनी दुआओं में ज़रूर से याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।